मुझे सीए करनी है बट मुझे पता ही नहीं है कि क्या क्या पढ़ाई करनी होती है सीए के लिए। सीए बनना है तो कैसे बनना है, कौन कौन से एग्जाम्स देने होंगे, कौन कौन सी ट्रेनिंग करनी होगी टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। Not worry, in this video I have explained everything related to CA curriculum under ICI new scheme. So if you are aspiring to become a chartered accountant, then do watch this video till the very end. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमें सीए में एंट्री कैसे मिल सकती है। There are two routes which are available so that you can become a chartered accountant. First is CA foundation route and second is direct entry route. CA foundation route होता है 10th या 12th क्लास वाले बच्चों के लिए and direct entry route is for the persons who have cleared their graduation, post-graduation or have either cleared intermediate examination from Institute of Cost Accountant of India or Institute of Company Secretary of India, or you are in your last year of your graduation or post-graduation. तो सबसे पहले बात करते हैं सीए फाउंडेशन रूट के लिए। सीए फाउंडेशन रूट के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हो? वंस यू क्लियर 10th एग्जामिनेशन यू कैन अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन, यू कैन एनरोल इनटू सीए फाउंडेशन. And once you have given the papers for class 12th examination and you have completed 4 months of study period for completing CA foundation exam, you can definitely appear in June, September or the next attempt for CA foundation. आप CA foundation के exams दे सकते हो। CA foundation में 4 पेपर होते हैं and once you clear all those 4 papers, you are now eligible for the next level, that is CA intermediate level. डायरेक्ट एंट्री रूट में आपका सीए फाउंडेशन रूट स्किप हो जाता है। आपका सीए फाउंडेशन को आपको पेपर्स नहीं देने होते हैं, आपको डायरेक्टली इंटरमीडिएट के एग्जाम्स देने होते हैं। सो दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर द पीपल एंटरिंग इनटू सीए कोर्स थ्रू अ डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री रूट वालों के लिए ये कंडीशन है कि आपके 55% आने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, और अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको 60% आने चाहिए। और सीए फाउंडेशन रूट वालों के लिए ये एप्लीकेबिलिटी कंडीशन है कि आपके 12th के एग्जाम्स क्लियर होने चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट लेवल के लिए मूव ऑन के लिए एलिजिबल हो पाओगे। कि आप इंटरमीडिएट तब दे पाओगे कि वंस यू क्लियर सीए फाउंडेशन एंड योर 12th एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग टू द सेकंड कैटेगरी विच इज सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स। सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स कैसे देने होते हैं? सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स में 6 पेपर होते हैं डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ईच एंड सारे 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। वंस यू क्लियर दोज पेपर you can either appear for both group at once or you can give both groups separately कि आप एक अटेम्प्ट में ग्रुप 1 दो, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 2 दो and then you move on to the next level. बट सीए इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है 2 years की, उसको एनरोल करने से पहले ICI TSS कोर्स कंप्लीट करना होता है। दिस इज अ कोर्स अंडरटेकन बाय ICI which helps you to improve and work on your soft skills, communication and information technology. Once you have cleared your intermediate examination, once you have completed ICI TSS training, then you can enroll for practical training which is of 2 years. Earlier it was of 3 years, but as per the new scheme of ICI, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज ऑफ 2 years. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको आर्टिकलशिप बोलते हैं उसको, उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है। आर्टिकलशिप के लिए कौन सी फॉर्म में रजिस्टर करना है, कौन सी डोमेन में रजिस्टर करना है, यू विल हैव टू फिगर आउट योरसेल्फ. आई हैव क्रिएटेड सेपरेट वीडियोस ऑन दैट. यू कैन रेफर दोज वीडियोस बिफोर एनरोलिंग योरसेल्फ इनटू द आर्टिकलशिप फॉर्म. One tip I would like to give it to you all is कि do not ever enroll for dummy articleship. Dummy articleship क्या होता है कि आपने रजिस्टर कर लिया बट आप जाते नहीं हो, तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलेगी. सीए करिकुलम डिजाइन इस वे में किया गया है कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिले साथ साथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बाद, तभी आप सीए कहलाने के लायक एलिजिबल होगे. तो आपको कोई सीए बोलेगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी है. तो सीए कोर्स के करिकुलम की रिस्पेक्ट करते हुए हमें डमी आर्टिकलशिप नहीं लगना है. इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एज पर द ICI कंडक्ट. इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में बैठने से पहले आपका 8 months का स्टडी टाइम पीरियड कंप्लीट होना चाहिए. देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. Once you clear your intermediate examination, you can now enroll yourself for practical training after you have completed ICI TSS. Practical training enroll करने के बाद आपको 2 years की practical training करनी है. Self paced module देने हैं जो ICI के new syllabus में है. These are from the papers. These are the papers from which you have to appear for the self paced module.
आर्टिकलशिप के 2 years के पीरियड में यू विल हैव टू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड यू विल हैव टू गिव सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल एज डिजाइन्ड बाय ICAI. You can select, some are mandatory and some are the optional ones in which you will have to select the subject as per your interest or as per what you want for yourself. Once you complete the practical training, आपको CA final exams के बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे. बट CA फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले आपको एडवांस ICAI TSS करना होगा, सेम एज आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट. जैसे आपने ICAI TSS करी थी तो आपको फाइनल के पेपर से पहले एडवांस ICAI TSS कंप्लीट करनी होगी. एडवांस ICAI TSS में क्या होता है, वही सॉफ्ट स्किल्स वाली ट्रेनिंग होती है बट इट इज एट एडवांस लेवल, सो दैट आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाए, आप जॉब के लिए रेडी हो जाए, आप फ्यूचर के लिए रेडी हो जाए वंस यू क्लियर योर CA एग्जाम. तो CA फाइनल में 2 ग्रुप्स होते हैं which are divided into various subjects. These are the subjects for CA final. So CA final में 2 ग्रुप्स होते हैं. You can decide either you want to give both the groups at once or you can select कि आपको एक ग्रुप अभी देना है, एक ग्रुप नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना है. This is completely your discretion. Once you clear CA final exams, you are now eligible to be enrolled as members in the register of ICAI. तो आप एप्लीकेशन दोगे and then you will get your certificate of registration and then you will get your degree as well. Now you can call yourself a chartered accountant. और एक और चीज होती है कि कुछ लोगों से CA फाइनल कंप्लीट नहीं हो पा रही है बट उनका ICAI TSS कंप्लीट है, उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट है, तो एक डिग्री होती है. दिस इज द डिग्री विच ICAI असाइन एंड नाउ यू कैन कॉल योरसेल्फ दैट. तो आप खुद को बिजनेस अकाउंटिंग एनालिस्ट बोल सकते हो. I hope this video has helped you. If you like this video, please subscribe to my video. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.